हाय सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये जरा जूम इन करके लाइएगा। पता है, पिछले कुछ दिनों से बाजार लाल और हरे के बीच में झूल रहा है। शायद इसीलिए हमारे ड्रेसमैन ने हमको लाल और हरे में बैठा दिया है। तो लाल में खुलता है तो हरे में बंद होता है, हरे में खुलता है तो लाल में बंद होता है। नहीं, आज ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा मूड अच्छा है, थोड़ा सा ग्लोब के क्यूज ठीक हैं। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा बदला नहीं है। ट्रम्प साहब का वो रेटोरिक टाइप बयान है, जल्द ईरान के साथ मामला सुलझ जाएगा, और दूसरी तरफ फिर धमकी दी नहीं सुलझा तो हम वाट लगा देंगे। और ईरान का भी रिप्लाई वैसे ही था, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हुआ तो हम भी तैयार हैं दागने के लिए। तो भाई वो रेटोरिक टाइप है। अभी थोड़ी देर पहले हॉर्मास से चर्चा हो रही थी तो फील तो ऐसा आ रहा था कि वहां पे एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड सब कुछ खिंच रहा था, तो ट्रम्प साहब ने फिर एक छोड़ दिया ताकि सब कुछ कूल ऑफ हो। तो ध्यान रखिए, बड़ा सा टेम्पररी कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं हुआ है कि कच्चा तेल ठंडा पड़ गया, बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ गई। पर हाँ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने इस तरह के बयान कल दे दिए थे तो बॉन्ड यील्ड्स ठंडी पड़ी हैं और कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है। हमें उस बढ़िया से क्यूज पर रिएक्ट करना है। तो गिफ्ट निफ्टी वैसे सुबह और मजबूत था, धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी भी 130 पॉइंट, आधा % बढ़त के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। तो शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन नुपुर सही कह रही हैं, देखना होगा सेशन प्रोग्रेस कैसे करता है। कहीं ये जो गेंस दिख रहे हैं ये इरोड ना हो जाए, उसका डर तो रहेगा ही रहेगा। तो दिन भर क्यूज पे नजर रखिएगा आप। टीम कैसे बनाई? अच्छा, वैसे ये अभी बिजी थी, ये बता नहीं कि कल से आज तक के बीच इनको मेलोडी की टॉफी ही नहीं मिल रही बाजार में। सब खत्म हो गई क्या? सर मैंने तो पहले खा ली थी ऑफिस में मंगा के, लेकिन उसके बाद सारे क्विक कॉमर्स पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। अच्छा, वैसे कल दोपहर का शो करके जब मैं ऊपर गया था ना, तो हमारी सेकंड टीम जो आती है दोपहर की, वो एक्चुअली मेलोडी के पैकेट्स लेके आई हुई थी सबको बांटने के लिए। तो डिमांड तो सॉलिड थी। वैसे शेयर मार्केट वाले और सीरियस नोट ध्यान रखिए, एक और ये जिस मेलोडी की टॉफी की चर्चा हो रही है वो लिस्टेड कंपनी है ही नहीं, पार्ले प्रोडक्ट्स। एक और कोई स्टॉक है जो इस नाम से है, उसमें 5% का सर्किट लगा दिए आप लोग। मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। लिस्टेड से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक है ही नहीं उस साइड। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, गलत स्टॉक में मत घुस जाइएगा, वो लिस्टेड नहीं है। कल वो पूछा भी गया नेटवर्क के साथ इंटरव्यू में कि लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो बोले अभी कोई ऐसी कोई तैयारी है नहीं, हमारी मन है नहीं। खैर, नुपुर शुरुआती स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल सर, लेकिन मार्केटिंग तो जबरदस्त हो गई कल पार्ले प्रोडक्ट्स की, और जितने भी टॉफीज थी, मेलोडी मोमेंट था, सबने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय कर लिया खा के। वो ऐसा लग रहा है पिक्चर परफेक्ट वीडियो, लोगों को लग रहा था वो एआई वीडियो है। बहुत अच्छा, मतलब दोनों ने टैंडम में एंड में मेलोडी बोला, ऐसा लगा कि प्रिपेयर करके हम। बहुत अच्छा वीडियो, देखना है तो वीडियो तो अच्छा ही है, उसमें जितनी पॉलिटिक्स हो वो सब अलग बात। हाँ बिल्कुल सर, लिस्ट तो मेरी आपको काफ़ी कुछ हरे में ही नज़र आएगा, क्योंकि कल भी ओपनिंग हमारी गैप डाउन के साथ हुई थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी हुई थी। ऑलमोस्ट डेज हाई के पास बंद होते हुए दिखे थे। यूएस मार्केट से भी सपोर्ट अच्छा, और गिफ्ट निफ्टी भी देखे तो आपको जो है फिलहाल गेंस के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा नतीजों के चलते। कल भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था, और आज फिर से नतीजों के दम पे काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आएंगे। शुरुआत करते हैं लिस्ट की अपोलो हॉस्पिटल के साथ। नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए। अनुमान था 452 करोड़ के मुनाफे का, 550 करोड़ के आसपास कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया। इनफैक्ट मार्जिन्स देख लीजिए, 14.5% के मार्जिन्स का अनुमान लेके चल रहे थे, 15.3% के आसपास मार्जिन्स आते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ भी देखे तो 6,606 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आए, 6,440 करोड़ का अनुमान था। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो करीबन 1,011 करोड़ के आसपास आपको आते हुए दिखेगा। अनुमान 936 करोड़ के आसपास का था। तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। हेल्थ केयर सर्विसेज 16% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। अपोलो हेल्थको में 20% की ग्रोथ आती हुई नजर आई। AHLL जो है कंपनी का, वो भी 24% की ग्रोथ वहाँ पर भी रही। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का जो गाइडेंस है आगे चल के एक्सपेक्ट कर रहे करीबन 250 बिलियन के आसपास की एनुअल रन रेट हो सकती है रेवेन्यूज़ की Q4 FY27 में जाके। एबिटा की रेंज 6.5 से 7% के आसपास आपको आती हुई नजर आ सकती है। रीस्ट्रक्चरिंग भी करिए कंपनी ने, कुछ मर्जर्स कुछ मर्ज किया हो, डीमर्ज किया विद इन सब्सिडरीज, तो वहाँ पर भी नजर रहेगी। तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी पॉजिटिव थम्स अप इन नंबर्स को आते हुए नजर आया।
एक और स्टॉक है इंडिक्यूब स्पेसेस, हाल ही में लिस्ट हुई थी, पिछले साल ये कंपनी लिस्ट हुई थी। कोवर्किंग स्पेस में काम करती है, लार्जली बैंगलोर में काम करती है और इसके नतीजे आए और नतीजे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएंगे। 35% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 46% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन्स 57% से सुधर के 61% पहुंचते हुए दिखे। इस बार घाटा भी कंपनी का जो है वो कम होते हुए नजर आया, हालांकि एडजस्टेड होता है। अगर एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने इस बार भी मुनाफा ही किया है। 31 करोड़ का घाटा था, इस बार 22 करोड़ का घाटा आते हुए दिखा है। अंडर परफॉर्मेंस रही है स्टॉक में, हो सकता है एक मोमेंटम आज देखने को मिले। अच्छा, मैंने भी कोशिश ये करी कि सिर्फ नतीजों खबरों पे फोकस करूं, अदरवाइज आज क्या होगा, जो प्रेशर में पॉकेट्स नहीं, थोड़ा बहुत शुरुआती ट्रेड में रिलीफ दिख रहा होगा। दो स्टॉक जरूर मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ऑफ लेट हुआ क्या था, बैंक सल्क कर रहे थे और आईटी आउट परफॉर्म कर रहा था। और आईटी के आउट परफॉर्मेंस के पीछे क्यों बैठ गया था, जोड़ दिया गया था रुपए की कमजोरी, और वो क्योंकि इलोंगनेटेड है तो वाकई फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट करेगी, फायदा देगी। बाकी चैलेंजेस तो उसके 10 के 10 बने हुए हैं। बैंक सल कर रहे थे क्योंकि जो कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था, रुपया कमजोर हो रहा था, कच्चा तेल एलिवेटेड लेवल्स पे था। तो जब इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं तो बैंक सल करते हैं। आज थोड़े बहुत समीकरण ठीक दिख रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट शुरुआत बैंक्स की डिसेंट होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है, नुपुर ने कहा है कि देखते हैं इवेंचुअली कहीं मामला फिजल आउट हुआ तो बात अलग। तो दो दिग्गज बैंक्स इन ग्रीन रख रहा हूं मैं। उनमें एक तो एचडीएफसी बैंक से मेरा मतलब है कोई भी दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर आप मेंशन कर सकते थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के साथ जा रहा हूं। शायद एफआईएस की सेलिंग प्रेशर रिड्यूस हो रहा हो, 2 दिन से तो बढ़ गया है वापस, तो फिर वो एचडीएफसी बैंक फायदा उठा लेगा उस बात का। इन ग्रीन रखता हूं इसको। और दूसरा, इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ज्यादा विजिबल होते हैं, लॉजिकली सो सरकारी बैंक्स पे। तो पहला दिग्गज वो एसबीआई, जो कि अपने नंबर्स के बाद से संभाल ही नहीं पा रहा है बेचारा। पर हम और आप सब जानते हैं कि इवेंचुअली एक क्वार्टर का मिस है, शायद वापस सब कुछ पटरी पे आए, पर उसका कन्विक्शन जब तक नहीं लौटेगा जब तक Q1 के नंबर्स ना आए और वो लौटते हुए नजर ना आए। तो उस बीच स्टॉक वैसे तो डाइसी रहेगा, लेकिन मैं इन ग्रीन ले जा रहा हूं आज के क्यूज को देखते हुए। तो सिर्फ 2 क्यूज पे रख दिए मैंने, अदरवाइज कच्चे तेल रिलेटेड स्टोरी सब कुछ फोकस में रहेंगे आज के लिए। लेकिन अब बाकी फिर स्टॉक्स रिजल्ट्स और खबरों पे रखता हूं। नुपुर, अगले कौन से? बिल्कुल, अगले 2 स्टॉक जो है उनके नतीजे मार्केट के दौरान आ गए थे, लेकिन अपग्रेड जो है वो आते हुए नजर आए। सबसे पहले मदरसन सुमी, नतीजे काफ़ी अच्छे थे और रिएक्शन भी मार्केट में देखने को मिला था। मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी दिन के दौरान आपको सुनाया जो होगा वो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस की बात करें तो जेफरीज की तरफ से थम्स अप इन नंबर्स को मिलते हुए दिखाए, बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस देखे तो 160 रुपये का देते हुए दिखे। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया, 150 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आए। दोनों ही ब्रोकरेज हाउस का ये कहना है कि जितने भी सबड्यूड मैक्रो से उसके बावजूद यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। 26% का ईपीएस कैगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 साल के लिए। ग्लोबल ऑटो वॉल्यूम्स जो है वो रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन रीसेंट एक्विजिशन जो है उसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ FY 27-30 तक आती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का जो विजन है FY 30 को लेकर, उस पर भी जो प्रेजेंटेशन में कॉमेंट्री निकल के आई थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। एक्सपेंशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस में करे उससे भी एक जंप मिलता हुआ दिखेगा। और ऑटो और नॉन ऑटो का जो सेगमेंट जो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उससे ज़्यादा इस स्टॉक को री रेटिंग देखने को मिल सकती है। कमोडिटी प्राइसेस के कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन पास ऑन करना इस कंपनी के लिए काफ़ी ईजी है। तो नंबर्स अच्छे आए थे, एक रिएक्शन भी देखने को मिला था मार्केट के दौरान, लेकिन अब थम्स अप आते हुए दिखाएं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। ग्रासिम यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना है, नतीजे इसके भी क्लोजिंग के दौरान आते हुए नजर आ चुके थे, लेकिन फिर से ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी पसंद आ रहा है। स्पेशली जो पेंट कारोबार है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 3,400 रुपये से बढ़ा के 3,600 रुपये का कर दिया है। स्टैंड अलोन बिजनेस काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और इनफैक्ट Q4 का जो बीट है वो ESF प्रेफरेंस और जो नए कारोबार है उसके घटते लॉसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। पेंट सेगमेंट की बात करें तो पेंट सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो वहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्केट शेयर गेन किया है कंपनी ने FY 26 में, जिसकी वजह से अब हो सकता है ये दूसरा सबसे बड़ा पेंट कारोबार में बड़ा प्लेयर आपको बनते हुए नजर आए। B2B
ई कॉमर्स की भी बात करें तो FY27 के एंड तक ये भी टर्न जो प्रॉफिटेबल टर्न हो जाएगा और बाकी के जो कंपनी के बिजनेसेस हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो ब्रोकरेजेस को दोनों स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं नतीजों के बाद। ओके, अच्छा 2 रिजल्ट्स पे आता हूं। मेट्रो ब्रांड्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया जूते चप्पलों का रिटेलर, फुटवेयर रिटेलर। हाँ, ये क्या है, इस समय कंज्यूमर सेंटिमेंट गड़बड़ा रहे हैं, तो देखना होगा Q1 कैसा रहेगा। Q4 को लेके कोई कंप्लेंट नहीं, इसीलिए ग्रीन रखा है। आय 20% बढ़ी, इबिटा ऑलमोस्ट उतना ही 20.6% बढ़ा, तो मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होके 31% पे, तो मतलब मार्जिन इंटैक्ट थे। मुनाफा 24% के आसपास का जंप। अच्छा, इस ग्रोथ के पीछे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट भी है और प्लस ध्यान रखिए नए एडिशनल स्टोर्स, 47 नए स्टोर्स खोले थे, 5 बंद किए थे, तो इफेक्टिवली 42 नए स्टोर्स जोड़े, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ई कॉमर्स पिकअप हो रहा है, नंबर्स तो अच्छे हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। इन ग्रीन रख रहा हूं मेट्रो ब्रांड्स को। दूसरा, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, वो अहमदाबाद बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। नंबर्स, अब रियल एस्टेट के तो खैर रेवेन्यू रिकग्निशन वाला मामला होता है, इससे ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, फिर भी नंबर्स अच्छे हैं। आय फ्लैट थी तो उसके सामने एबिटा 76% का जंप, मार्जिन 20% से बढ़ के 36% पे आए, 19 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 42 करोड़ पे आया। पर इंटरनल्स पे आइए अब। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बुकिंग वैल्यू 612 करोड़ की Q4 में, साल दर साल 61% का जंप। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कलेक्शन Q4 में 355 करोड़ रुपए का, साल दर साल 65% का जंप। और अब ये कह रहे हैं क्यूमुलेटिव न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि उसका टॉप लाइन पोटेंशियल पूरे साल का खड़ा है 3140 करोड़ रुपए। तो एग्जिट सॉलिड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26 का Q4 के नंबर्स के थ्रू, और आउटलुक भी अच्छा दिख रहा है। इन ग्रीन रखा है इसीलिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को, पर ये बाकी रियल एस्टेट से बेहतर ऑलरेडी करा हुआ स्टॉक है, बाकी तो पिटे हुए हैं, ये फिर भी रिकवर करके कामकाज कर रहा है, पर नंबर्स अच्छे थे इसलिए ग्रीन करा। तो अगले कौन से? अगले स्टॉक्स देखें तो आपको दोनों ही कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स नजर आएंगे। इंटरनेशनल ज्योमेट्रिकल इंस्टीट्यूट IGL, ये भी हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, 21% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 20% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। हालांकि मार्जिन फ्लैट है, लेकिन रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफा तीनों ही स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के लिए आते हुए नजर आया है। आपने जूतों की बात की, मैं चश्मे की बात करती हूँ। लेंसकार्ट के भी नतीजे आते हुए दिखे थे, और ये नतीजे देखे तो हिस्टोरिकली बेस्ट एवर क्वार्टर, बेस्ट एवर रेवेन्यूज, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट हालांकि 8% नीचे दिखेगा, लेकिन रेवेन्यू देखें तो 45% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 84% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन 17% से सुधर के 21% पहुंच गए, और कंपनी जो मुनाफे में कमजोरी थी वो इसलिए थी क्योंकि बेस क्वार्टर में अदर इनकम का जो कंपोनेंट था वो काफ़ी हाई था, 212 करोड़ के आसपास का अदर इनकम बेस क्वार्टर में था, जो कि इस बार खाली मात्र 50 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। ट्रिपल एसडी ग्रोथ की बात करें तो 24% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इंटरनेशनल रेवेन्यू में भी 35% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है, और मॉर्गन स्टैनली की भी ओवरवेट की रीडिंग है, 576 का टारगेट देते हुए दिखे। तो चश्मे की बिक्री तो डेफिनेटली हो रही है, चश्मे की और जूते की बिक्री हो रही है। तो रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे भाई। अच्छा, एक आइए, अब इन सबको फाइनेंस भी तो करना पड़ेगा, आदित्य बिरला कैपिटल के थ्रू करते हैं। कल बोर्ड मीट थी, वैसे पता है बहुत स्ट्रीट में सुबुगाहट थी, ऑलरेडी शायद पता था, तो भाव में शायद बहुत कुछ कैप्चर्ड है, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मीट का आउटकम आया, कल फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीट थी, कल अपन ने इन ग्रीन रखा था उस अहेड ऑफ बोर्ड मीट। आज वो बोर्ड मीट के आउटकम पे ग्रीन रख दे रहा हूं, पर आपसे वॉच आउट करिए क्या हुआ। प्रेफरेंशियल इशू की मंजूरी आई है, प्रमोटर ग्रासिम इंडस्ट्रीज को 2880 करोड़ रुपए के, इन्हीं की ग्रुप एंटिटी सिंगापुर में जो है सूर्याजा इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ रुपए, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 920 करोड़ रुपए। तो प्रमोटर्स को और एक इन्वेस्टर को यहां पे शेयर जारी करे जा रहे हैं। किस भाव पे? 356 पे, 352 पे तो आके खड़ा हो गया है स्टॉक। कुल मिलाकर 4000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे अपनी कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। खबर अच्छी है, इन ग्रीन रख रहा हूं, पर पता नहीं भाव में क्या क्या है। वर्लपूल इंडिया या वर्लपूल ऑफ इंडिया, इसको इकलौता लाल रखा है जबकि बाजार अच्छा है। वो प्रमोटर्स जब एग्जिट कर रहे थे तो अपन सवाल उठा रहे थे, इतना अच्छा धंधे में क्यों पैसा निकाल रहे हैं।
और देखिए धंधा उनके बाद से धंधा संभला नहीं है बाय द वे। वर्लपूल ऑफ इंडिया क्या इन्वायरमेंटली चैलेंजिंग होगा, आय केवल साल दर साल 9% भी नहीं बढ़ी, एबिटा 34% गिर गया, 9.1% वाले मार्जिन 5.6% पे आ गए। इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मुनाफा 33% इसीलिए गिर गया। लाल रख रहा हूं पर आज मूड माहौल थोड़ा सा बाजार का ठीक है, पर नंबर्स खराब थे इसीलिए मेंशन करना था। 6 पूरे ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में और लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आगे आपको जो स्टॉक नजर आएंगे उसमें आपको दिखेंगे बायोकॉन, जहां पे टेक्निकली जो है स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स में भी जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और स्टॉक में भी मोमेंटम आते हुए नजर आया। 52 वीक हाई पे ये कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहा है। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पसंद ये स्टॉक आपको नजर आएगा। तो आज फिर से हो सकता है स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले, एक्यूमुलेशन बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, हायर वॉल्यूम्स पर ये कारोबार करते हुए नजर आया। रिजल्ट्स के चलते एक और फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है मेड प्लस हेल्थ। यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। 23% की ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिले। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 23% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। मार्जिन 9% के आसपास रहे तो 25% का रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिला है। 64 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आते हुए दिखा है। तो फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से दो स्टॉक मेड प्लस हेल्थ और बायोकॉन अच्छी खासी बाइंग इन इस सेक्टर में फिलहाल कुछ दिनों से देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, 2 ऑर्डर्स की न्यूज कल बाजार बंद होने के बाद आई, पर दैट इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ऐसे रीड करिएगा। पर खबर अच्छी है। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के EPC प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर बने, तो 129-130 करोड़ रुपए का वो ऑर्डर है। दूसरा साथ में अनाउंसमेंट आया था कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के भी एक ऑर्डर के लिए L1 बने हम, 164 करोड़ रुपए का वो। तो कल शाम को दरअसल बाजार बंद होने के बाद तकरीबन 300 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करने के अपडेट, 294 करोड़ रुपीस टू बी प्रिसाइज, तो ग्रीन कर दिया। JNK इंडिया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्ट हुए, मुझे याद पड़ता है, नतीजे बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? ये JNK ग्लोबल जो कि एक कोरियन ग्रुप है उसका इंडिया आर्म है। ये कंपनी हमने KYC करा था जब इसका IPO आया था। तो ये वो हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है जो ज्यादातर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। आय 67% का जंप, EBITDA 90% उछला, मार्जिन इंप्रूव हुए और मुनाफा 150% बढ़ता हुआ नजर आया। तो नंबर्स ठीक थे इसीलिए ग्रीन कर दिया। तो पर अगले 2 कौन से? बिल्कुल, अगले 2 स्टॉक कल हमने इन पे चर्चा भी की थी। पावर और स्टॉक्स और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के स्टॉक्स, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और फिर से एक बार पावर डिमांड जो देखे वो आपको पीक लेवल पे नजर आएगी। 265 गीगावाट के आसपास रिकॉर्ड लेवल पर पावर डिमांड देखने को मिल रही है। होना ही है, समर हीट है, समर वेव्स चल रही है और इनफैक्ट जो AC की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है उसकी वजह से पावर की खपत तो होती हुई नजर आएगी। तो रिकॉर्ड लेवल पे पावर डिमांड, तो फोकस में आज फिर से ये स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे। हालांकि कल ऑलरेडी चल चुके हैं तो ध्यान रखिएगा। हिताची एनर्जी आज फोकस में, कल ऑलरेडी 6.5% स्टॉक ऊपर था। लेकिन इसके कारोबार की बात करें तो 765 kV ग्रिड ऑर्डर्स के इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन थीम से इसको फायदा मिलते हुए दिखेगा। स्मार्ट ग्रिड अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। सीमेंस एनर्जी ये भी फोकस में आते हुए नजर आएगा। रिकॉर्ड लेवल पर है पावर डिमांड, उसी के चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसकी भी 15,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी में कंपनी और ऑपरेटिंग लिवरेज से FY 27 में बड़ा फायदा मिल सकता है। तो पावर की थीम आज फिर से फोकस में आती हुई नजर आ सकती है। ध्यान रखिएगा, कल ऑलरेडी चल चुके हैं लेकिन आज थोड़ी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल सकती है। पार्ले ने कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, उनके कंपटीटर्स तक ने ऐड छाप दिए। पार्ले को तो आज वो इमेज लेके छापना चाहिए था। हालांकि हर अखबार ऑलरेडी वो इमेज कैरी कर रहा है। कल उन्होंने एक दिया था सोशल मीडिया पे, थैंक यू। पैसा खर्च कर देते, पेपरों में छप जाता आज तो। इससे बढ़िया कोई ब्रांड एम्बेसडर मिलते क्या? वही इमेज छापनी थी, वही इमेज प्रमोट करते। खैर
कॉस्मो फर्स्ट नतीजे अच्छे हैं, आए 37% का जंप, सेल्स वॉल्यूम 41% बढ़ा और उसमें क्या हो रहा है, स्पेशलिटी सेल्स इंप्रूव हो रही है, तो EBITDA 53% का जंप, मार्जिन्स 130 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और नेट डेट भी रिड्यूस हो रही है, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन करा। और एक हैवी मतलब CMP के लिहाज से बड़ा दिग्गज हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, नंबर्स डिसेंट हैं, आय 6% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 16% बढ़ गया, मार्जिन्स 140 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो डिसेंट से नंबर्स हैं। पर ये क्या है, ट्रेड वेड वाला नहीं है, सिर्फ नजर पे रखने वाला, 41-42 हजार वाला करेक्ट होकर 30 हजार के आसपास खड़ा हुआ है। कंपनी गजब है, पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसलिए ग्रीन कर दिया, नंबर्स अच्छे लग रहे थे। 10-10 पूरे, ब्रेक के उस पार टीम्स का रैप अप। चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉप 20 में, और सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं फटाफट लिस्ट का। अपोलो हॉस्पिटल अच्छे नतीजे, इंडिक्यूब स्पेसेस के भी नतीजे काफ़ी अच्छे, तो हरे में दोनों स्टॉक्स रखें। ब्रोक्स जिसको पसंद आ रहा है नतीजों के बाद मदरसन सुमी और ग्रासिम यहाँ पे नज़र रखें। साथ ही साथ IGIL यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे, लेंसकार्ट के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मेडप्लस हेल्थ के नतीजे क्वार्टर जो देखें तो 23% की ग्रोथ आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। टेक्निकली पसंद है बायोकॉन, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। पावर की थीम कल भी फोकस में थी, आज फिर से आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पावर डिमांड फिर से एक बार रिकॉर्ड लेवल पर है। हिताची एनर्जी और सीमेंस एनर्जी भी फोकस में रहेंगे। परफेक्ट है, 10 के 10 हरे में, मेरे भी लाजली। एक बस वो बाजार का मूड अच्छा होगा, लेकिन वर्लपूल के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, तो उसे लाल रखा था। बाकी HDFC बैंक, SBI, अगर मूड ठीक रहा तो इनको रेडा पे रखिए। अदरवाइज मेट्रो ब्रांड्स, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, आदित्य बिरला कैपिटल, RVNL, JNK इंडिया, कॉस्मो फर्स्ट, हनीवेल ऑटोमेशन, सब लार्जली अपने नंबर्स पे, AB कैपिटल अपनी बोर्ड मीट के आउटकम पे, जो कि शायद बाजार को भनक थी, तो देखते हैं रिएक्ट कैसे करेगा, लेकिन वॉच पे तो जरूर रखेंगे।